आज मैं अपनी बहनाओं के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूँ कि आपका मजा आ जाएगा। आप सुनकर कहोगे कि विकास भैया थैंक यू। 12वीं पास लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आई है। 28,000 से ऊपर वैकेंसी है। कोई एग्जाम नहीं, डरना मत। महिलाओं के साथ यही होता है कि भैया मैं तैयारी नहीं कर पाती, मेरे पास अब बहुत दिन हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े हुए भी, बट मुझे कहीं जाना है, मुझे मतलब बस कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाए, कमाने जैसा कुछ, मतलब पॉकेट मनी का साधन बन जाए। तो मैं आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जो सीधा सरकार के द्वारा जो निकली है। कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई एग्जाम नहीं। यहाँ पर लगभग 35-37 साल तक के लोग भर सकते हैं फॉर्म। और फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, तो कौन भर सकता है, कैसे भर सकते हो, तो बताएं चलें। तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आने वाली गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम की ऑफलाइन आए चाहे ऑनलाइन, सबको मैं अच्छे से समझाता हूँ। और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ इस चैनल पे सुबह 10 बजे और शाम को 10 बजे। तो मेरे साथ जुड़कर मेरा हाथ बटा सकते हैं। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 28,688 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें पहला पद है आंगनबाड़ी का, जिसमें आपके 6,768 टोटल पद है। और दूसरा है आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है, जिसके 21,540 टोटल पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 88,000 जो पद है वो दो भागों में बांटे गए, दो पोस्ट में। ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है, और वाराणसी जैसे कई जिलों में 2024 के बाद ये वैकेंसी अब देखने को मिली है, जिन्हें अब विशेष नोटिस भेजा गया है, और प्रक्रिया बहुत तेज इस बार होने वाली है। अब क्या आप योग्य है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। जी हाँ, आवेदन के लिए चार चीजें अनिवार्य हैं। पहली चीज, आप 12वीं पास होने चाहिए। यह वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए निकाली गई है। पुरुष अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी बहनाओं, अपनी दोस्त या अपने परिवार में किसी महिला को भेज सकते हैं। साथ ही साथ एज लिमिट 18 से 35 है। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट, और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मतलब ये यूपी स्पेशल वैकेंसी है। तो यूपी का कोई भी आपकी महिलाएं मित्र हैं तो उस तक वीडियो शेयर कर दीजिए, उसको भी खुशी होगी कि हाँ, आप चाहती हैं कि वो कुछ कमा पाए। आपका अपना वार्ड और आपका जो ग्राम पंचायत है वहीं पर आपको, यानी कि जो जॉब लोकेशन है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाकर काम करना पड़ेगा, नहीं मेरे दोस्त। आप जिस जिले में, जिस राज्य के हैं, जैसे यूपी से हैं तो यूपी के जिस जिले से हैं, और आपका ग्राम जो पंचायत वार्ड है, आप केवल उसी ग्राम पंचायत या वार्ड से आवेदन कर सकते हैं जहां की आप स्थायी निवासी हैं। किसी अन्य क्षेत्र से आप आवेदन नहीं कर सकते, करोगे तो रद्द हो जाएगा। अपवाद, यदि किसी ग्राम पंचायत में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो नियमानुसार न्याय पंचायत स्तर से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है भाई, तो जरूरी नहीं कि आपकी ग्राम पंचायत में वैकेंसी नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको न्याय पंचायत स्तर से उम्मीदवारों को जहां भी चयन की प्रक्रिया, जहां पर पद खाली होगा वहां पर आपको रखा जाएगा। चयन की प्रक्रिया 100% एग्जाम का कोई वो नहीं है, ये मेरिट बेस्ड होती है। मतलब ना तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू है। ठीक है, 12वीं की कक्षा में आपकी परसेंटेज कितनी थी, प्रतिशत, उसके बिना पर यानी मेरिट बेस्ड आपका चुनाव होगा। तो जो उच्चतम जो प्रतिशत वाली महिलाएं होंगी सबसे ऊपर उनको रखा रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक मिथ होता है, बहुत सारी महिलाएं कहेंगी सर मेरे तो 54% ही थे, मेरे तो 60% थे, 66। क्या आपको पता है जो आप जहां से आपने अप्लाई किया ऐसी कितनी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत तगड़े मार्क्स लेकर आए हों, हो सकता है उनके ना हो। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे बहुत कम थे, 55% थे, 60 थे या 65 थे। आपके अगर 65 भी थे, 60% भी थे, क्या पता आपसे ऊपर ज्यादा ना हो, है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं थे। आप अप्लाई करिए, मौका अगर आपको मिल गया तो क्या दिक्कत है ना। सीधा यहाँ पर मेरिट बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। अब मेरिट सूची में किन्हें मिलेगी विशेष प्राथमिकता, देखो पहली यहाँ पर चीज होती है विधवा महिला। प्राथमिकता ज्यादातर किनको मिलती है, विधवा महिला हो गई, तलाकशुदा महिला होगी, या बीपीएल यानी गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको, यानी कि जिनको कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी अगर ऐसा नहीं कि सारी सुविधाएं इनको मिलती, ये एक विशेष सूची की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्राथमिकता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने
करते समय ही संबंधित प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होता है। ठीक है भाई, चलिए आवेदन का सही तरीका क्या है और नियम और कड़ी चेतावनी दोनों चीज बता रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई। चलिए पहली चीज, सख्त नियम क्या है, केवल यूपी आंगनबाड़ी के अधिकारी जो पोर्टल पर जाकर ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी ऑफलाइन फॉर्म या आपका हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल डिजिटल दस्तावेज ही मान्य होंगे, ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, गलत जानकारी न दें और तथ्य न छिपाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी ही अंतिम और सत्य मानी जाती है, तो फर्जी दस्तावेज का उपयोग बिल्कुल ना करें, सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है और कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो फॉर्म आने से पहले की तैयारी आज से ही मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं कक्षा की मार्कशीट जो होती है उसका सर्टिफिकेट सुरक्षित और स्कैन करके तैयार रख लेना। दूसरा होता है आपका निवास प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो करीयता प्रमाण पत्र जो विधवा, तलाकशुदा और बीपीएल तुरंत अपना बनवा ले। और तीसरा जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ समाचार पत्रों में सूचना जारी हो चुकी है, आवेदन का लिंक किसी भी दिन सक्रिय हो सकता है, अलर्ट रहें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। अब बात आती है सर, अभी इसका जब अप्लाई करने का लिंक होगा वो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तो आया नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, इसका मतलब इसी हफ्ते तक आ जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपका भाई है, जब तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है रीजनिंग बाई विकास सर, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, प्रोफाइल आपके सामने दिख रही है, आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपडेट डालता रहता हूँ, जो भी नई वैकेंसीज आती है, कोई भी चीजें होती है, जैसे आपको आंगनबाड़ी का हुआ तो कुछ भी अपडेट होगी तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तुरंत। ठीक है, स्टोरी लगा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉलो कर लेना और दूसरा यहाँ पर मैसेज डालना है, क्या, आंगनबाड़ी अप्लाई लिंक आप लिख देना। जैसे जिस दिन अप्लाई करने का लिंक आता है आपको सबसे पहले मैसेज आएगा। ठीक है, आपका काम क्या है, फॉलो करके यहाँ पर मैसेज डाल देना, आंगनबाड़ी अप्लाई लिंक, इतना ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, आंगनबाड़ी अप्लाई लिंक, इतना सा लिखना है। और फिर आपको जिस दिन भी नोटिस आता है आपका भाई सबसे पहले आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, देखो मेरा यह काम है आप सबकी मदद करना और मैं उसको बाखूबी निभा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप सबका ऐसे प्यार मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच, सबको लव यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो देखी है तो कोई भी आपकी दोस्त है उस तक वीडियो पहुंचाइए। आजकल महिलाओं में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महिलाओं में बहुत कुछ करना चाह रही है, जीवन में आगे बढ़ना चाह रही है, कहीं से पॉकेट मनी का जुगाड़ हो जाए, सब चाहते हैं यार, कौन नहीं चाहता। तो यार अपनी दोस्तों का यार हेल्प करो, अगर आपको लगता है आप चयनित हो तो अपने दोस्त को जल्दी इस वीडियो को शेयर करना, शायद उसको लाभ हो सके और उसको इस चीज का प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद। हाँ, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद।